Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 19 में हमें बोलने की आज़ादी दी गई है। हमारे नेतागण और हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। शायद उनकी ज़ुबान में थोड़ा ज़्यादा ग्रेस लग गया है, इसलिए कभी ना कभी फिसल जाती है और वो कभी किसी को जूता मारने की बात करते हैं, कभी किसी को ठोकर मारने की बात करते हैं, कभी थप्पड़ मारने की बात करते हैं और ये चलता रहता है और ये उनको शोभा भी देता है। कभी वो ये नहीं करेंगे तो कैसे कहलाएंगे कि ये भारत के नेता है, ये हमारे कानून बनाते हैं, ये हमें कानून पर चलना सिखाते हैं। तो ये चलता रहता है हमारे यहाँ। ये वाले थप्पड़ कांड की शुरुआत जब होती है, जब 15 अगस्त के दिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी अपना भाषण दे रहे थे, तब वो ये भूल गए कि ये कौन सा स्वतंत्रता दिवस है। तो 15 अगस्त के दिन उन्होंने अपने यूपीएससी क्लियर किए हुए चीफ सेक्रेटरी से पूछ लिया कि भैया हमें तनिक बताइए कि हम कौन से नंबर का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जो हमारे चीफ सेक्रेटरी थे उन्होंने बता दिया कि भैया हम 75 नंबर का। फिर उन्होंने भाषण दे दिया, ये मुद्दा ख़त्म हो गया। फिर जन आशीर्वाद लेते हुए जो हमारी सरकार ने और मंत्री जी ने जो काम करवाए थे, तो उनके लिए जनता का आशीर्वाद लेने के लिए वो लोगों तक पहुँचे और उन्होंने लोगों को कह दिया कि भैया जो ये हमारे मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के ठाकरे जी, इनको तो ये भी नहीं पता है कि हम कौन से नंबर का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और कभी वो मेरे से पूछते कि बताइए सर जी कि हम कौन से नंबर का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं तो उनको उत्तर नहीं बताता और उनको एक थप्पड़ रसीद के देता कान के नीचे। तो हमारे केंद्रीय मंत्री उनको आंसर तो नहीं बताते पर थप्पड़ जरूर लगा देते हैं, तो उनको शायद थोड़ा अकल आ जाती है कि थोड़ा जो जनरल नॉलेज है देश के बारे में वो होना चाहिए। आमतौर हमारे यहाँ पर नेताओं को कुछ नॉलेज नहीं होता है, वो कुछ भी बकते रहते हैं आए दिन। मतलब कि आपको ऐसी कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी सुनने में मिल जाती है और हमारे नेताजी बहुत महान नेता है जो भी हमारे। अब उन्होंने थप्पड़ मारने की बात तो कह दी, असल में थप्पड़ उनको मारा नहीं था और इसी के लिए जो हमारे केंद्रीय मंत्री थे राणे जी, उनके अगेंस्ट में 3 FIR हो गए, उनको अरेस्ट कर लिया गया। और फिर मंत्री जी हाईकोर्ट पहुंचे और बोला कि हमें हमारी सुनवाई कर दीजिए, हम अरेस्ट नहीं होना चाहते। तो हाईकोर्ट ने भी बोल दिया कि भैया जो पूरी प्रोसेस है उसका आप पालन कीजिए और चलता रहेगा। तो उनको रात में आधी रात को फिर जमानत मिल गई, वो चले गए। तो ये चलता रहा। तो हम देखते हैं कि क्या कोई ऐसे कोई मंत्री या जो भी सांसद है या हमारे मिनिस्टर है उनको कोई गिरफ्तार कर सकता है। तो उसमें कभी हम प्रोटोकॉल्स देखे हमारी राज्यसभा के, ये कहा गया कभी कोई पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है तो पार्लियामेंट सेशन के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद कोई भी मिनिस्टर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। पर ये जो उनको प्रिविलेज मिला है ये सिविल केसेस में मिला है, क्रिमिनल केस में ऐसा कोई उनको प्रिविलेज नहीं मिला है। उनको गिरफ्तार किया जा सकता है चाहे पार्लियामेंट में कोई सेशन चल रहा हो या नहीं चल रहा हो। और मंत्री राणे जी के अगेंस्ट जो केस हुआ था वो क्रिमिनल था, क्योंकि उन्होंने थप्पड़ मारने की बात कह दी थी उद्धव ठाकरे जी को। तो वो धरा गए, लोगों ने उनके अरेस्ट का अपोज भी किया कि आपने प्रॉपर प्रोटोकॉल है वो फॉलो नहीं किए। जो बीजेपी के लोग थे जो आए दिन लोगों को अरेस्ट करते रहते हैं, FIR दर्ज करवाते रहते हैं, लोगों को मार खिलवाते रहते हैं, उनने बोल दिया कि यार आप संविधान की इज्जत कीजिए मत। तो कहीं ना कहीं थोड़ी संविधान की बात होती रहती है जब खुद के मंत्री की बात आती है, जब खुद के नेता की बात आती है, जब खुद के नेताओं की बात आती है तो संविधान को लोग बीच में ले आते हैं। पर जब उनकी सरकार और उनके मुख्यमंत्री या उनके नेता जब संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हैं, लोगों से नारे लगवाते हैं, लोगों को गाली गलौज करते हैं, पीटते हैं, मारते हैं, तब संविधान कुछ नहीं चलता है। सिर्फ चलता है तो उनका जो पर्टिकुलर एक राज है वो जो लड़ाई की जड़ है वो ऐसा नहीं है कि ये राणे जी ने शुरुआत की या उनको थप्पड़ मारने की बात कर दी। 1960 में राणे जी शिवसेना से जुड़े जब बाल ठाकरे जी उसके प्रमुख थे और उन्होंने पार्टी शिवसेना के लिए बहुत ज़बरदस्त काम किया। इसके साथ ही वो एक बार मुख्यमंत्री भी बने महाराष्ट्र के और उनके पीछे जो हाथ था बाल ठाकरे जी का ही हाथ था। पर जब वो मुख्यमंत्री बनाए गए तो जो अभी उद्धव ठाकरे जी है ये उनसे थोड़ा सा नाराज़ हुए और उनसे दूरी बना ली, तब से उनके बीच में क्लेश चलते आ रहा है। इसके बाद जब 2003-04 में शिवसेना का प्रमुख चुना जाना था तो वहाँ पर भी राणे जी ने इंटरफेयर किया, उन्होंने बाल ठाकरे जी से बात की। पर जब तक टाइम बीत चुका था, क्योंकि जो शिवसेना का प्रमुख है वो उद्धव ठाकरे जी को बना दिया गया था, तो उनका कहीं ना कहीं मन मुटाव हो गया कि भैया हमको बना दीजिए प्रमुख। पर जो हमारे यहाँ पर पार्टीज़ में चलता है नेपोटिज्म वाली बात, तो अब उद्धव ठाकरे जी को बना दिया गया था। तो यहाँ से राणे जी थोड़ा गुस्सा हो गए और उन्होंने शिवसेना नाम की पार्टी को टाटा बाय बाय ख़त्म बोल दिया और उन्होंने हमारे देश के सबसे करप्ट और सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी
कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, फिर वो वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी महाराष्ट्र में, वो वहाँ पर सरकार में मंत्री भी बनाए गए और उन्होंने खूब इंजॉय किया उसमें, और पेंशन भी मिली और वो ये सब उनका चलता रहा। फिर जब कांग्रेस में भी उनका लोगों से मनमुटाव हो गया, पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स सही नहीं चल रही थी, तो वहाँ पर भी उनको लगा कि अब यहाँ पर भी मज़ा नहीं आ रहा है, और हमारे देश की सबसे राष्ट्रीय पार्टी और सबसे अच्छी पार्टी भाजपा को उन्होंने 2017 में ज्वाइन कर लिया। और फिर जब भी उनकी अच्छाइयाँ थी, बुराइयाँ थी, वो सब मिट गई, और अब वो इसी के साथ हमारे केंद्र में मंत्री बना दिए गए हैं, जो कि वो MSME के मंत्री है अभी, और बहुत अच्छा चल रहा है। भाजपा राणे जी को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहती है, क्योंकि अब राणे जी को काफ़ी शिवसेना के बारे में पता है, उसके इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में पता है। तो ये जो लड़ाई है, हम इसे बीजेपी और शिवसेना के अगेंस्ट ना समझ के इसको हम ये समझ सकते हैं कि ये जो मेन लड़ाई है अभी, ये उद्धव ठाकरे जी की और राणे जी के सीधी तौर पर लड़ाई है, क्योंकि जो उन्होंने झेला है, जो उनकी इंसल्ट हुई है, तो वो उनका पूरा तरीक़ा से बदला लेंगे, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो और भी खुलासे करे कि शिवसेना कितनी अच्छी पार्टी है या कितनी बुरी पार्टी है, और ये जो एक दूसरे पर कीचड़ उछालने वाली बात है, तो ये चलती रहेगी। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि कोई मंत्री ने या कोई नेता ने किसी दूसरे नेता को मारने की बात कह दी है। इससे पहले भी जब उद्धव ठाकरे जी उत्तर प्रदेश गए थे, तो उन्होंने तो ये तक कह दिया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए कि योगी नहीं, ये भोगी है। और इसके पहले राहुल गांधी भी हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी और आडवाणी जी के लिए जूते मारने वाली बात कह चुके हैं कि इन्होंने अपने गुरु को जूता मार के मंच से नीचे उतार दिया। कुछ नेताओं पर इतने भद्दे बयान दिए हैं कि उनको यहाँ पर बोलना भी एक बुरी बात या शर्म की बात होगी। और हमारे नेता कभी ना कभी ऐसे बयान देते रहते हैं ताकि उनको और ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिले, वो जनता तक और ज़्यादा पहुँचे, और उनके जो चुनाव जीतने की जो उम्मीद है, उनके जो भ्रष्टाचार करने की शक्ति है, वो वहाँ तक पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचार कर सके और जनता का तेल निकाल सके। क्योंकि ऐसा चलते रहता है हमारे देश में, जो नेता ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोवर्सी में आएगा, उसके जीतने के चांस हमारे यहाँ बढ़ते रहते हैं। और जो हमारी इमोशनल जनता है, जो हमारी बेचारी जनता है, वो ये सोच के कि हमारा उद्धार करेंगे, हमारा विकास करेंगे, हमारे लिए सड़कें बनाएंगे, हमारे लिए हॉस्पिटल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, पर ये नेताओं को इससे रिलेटेड कोई बयान नहीं आता है, वो सिर्फ कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं। और जो बोलने की आज़ादी दी हुई है हमारे संविधान के अंतर्गत, उसका पूर्ण उपयोग करके एक दूसरे को गाली गलौज देते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते रहते हैं। तो ये चलता रहता है, और हमें सिखाते हैं कि भाई जो जनता है वो कानून का उल्लंघन ना करे, आप जो हमारे देश के कानून है उनको फॉलो कीजिए। तो ये चलता रहता है हमारे देश में, और जो हमारी जनता है वो नेताओं को फॉलो भी करती है, और फिर वहाँ से कुछ सीखने को भी मिलती है, और फिर ऐसा ही कुछ हमारे लोग भी दोहराते हैं। तो जो ये संसदीय भाषा है, उसका हमारे नेताओं को उपयोग करना चाहिए कि भैया आप तो नेता लोग हैं, आपको हज़ारों लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, तो आपकी जो भाषा है उसकी थोड़ी सी मर्यादा रखिए। आप सोचिए कि आपको कितने लोग सुन रहे हैं, आपको कितने लोग देख रहे हैं, आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर इनको इस बात से कुछ लेना देना नहीं है। वो सिर्फ बकते रहते हैं, उनकी पता नहीं जो बोलते हैं वो उनकी बात उनके कानों में जाती भी है कि नहीं, पर ये सब चलता रहता है हमारे देश के नेताओं के बीच में। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी है वो भी उनको सपोर्ट करती है इंटरनली, कहीं ना कहीं वो उनको ना तो बर्खास्त करती है, ना ये कहती है कि भाई जो हमारी पूरी पार्टी का ये स्टेटमेंट नहीं है। पर हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी है वो है कहीं ना कहीं लालची है, उनकी भी कुछ लाभ हानियाँ हैं, तो वो सोचते हैं कि भैया आप कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दीजिए, हमको आपसे बस प्रॉफिट चाहिए, आप हमें चुनाव जिताइए, बाकी जो करप्शन करना होगा हम सत्ता पर जाकर बैठकर करप्शन कर लेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय बाय। मज़ा आया। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए।